निकालते हैं आज। अब कहाँ, हाँ, भयंकर बारिश होने वाली है। यस मैम, अचानक से ऐसा। चलिए लिखिए बच्चों, लिखिए 25 से 30 शब्दों वाले प्रश्नोत्तर। 25 से 30 शब्दों वाले प्रश्नोत्तर लिखें। 25 से 30 शब्दों वाले प्रश्नोत्तर लिखें। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक। लिखे? हाँ या ना बोलो। प्रत्येक प्रश्न यस मैम, 2 अंक, 2 अंक लिखो। यानी 25 से 30 पंक्ति शब्द आप लिखेंगे तो आपको 2 अंक मिलेंगे। प्रश्न लिखिए, शेख अयाज के पिता, शेख अयाज के पिता, शेख ख के पीछे भी नुक्ता होगा। शेख अयाज के पिता भोजन छोड़कर क्यों उठ खड़े हुए? शेख अयाज के पिता भोजन छोड़कर क्यों उठ खड़े हुए? प्रश्नवाचक चिन्ह। इससे उनके व्यक्तित्व की, इससे उनके व्यक्तित्व की किस विशेषता का पता चलता है? शेख अयाज के पिता भोजन छोड़कर क्यों उठ खड़े हुए? प्रश्नवाचक चिन्ह। इससे उनके व्यक्तित्व की किस विशेषता का पता चलता है? इससे उनके व्यक्तित्व की किस विशेषता का पता चलता है? शेख अयाज के पिता भोजन छोड़कर क्यों उठ खड़े हुए? प्रश्नवाचक चिन्ह। इससे उनके व्यक्तित्व की किस विशेषता का पता चलता है? यहां तक हुआ बच्चों? प्रश्न लिख लिए? हाँ वरना? यस मैम। चलिए उत्तर लिखिए। शेख अयाज के पिता, शेख अयाज के पिता एक रोज, शेख अयाज के पिता एक रोज कुएं से नहाकर लौटे। शेख अयाज के पिता एक रोज कुएं से नहाकर घर लौटे। शेख अयाज के पिता एक रोज कुएं से नहाकर घर लौटे। पूर्ण विराम। कुएं से नहाकर घर लौटे, पूर्ण विराम। जैसे ही वे भोजन करने बैठे, जैसे ही वे भोजन करने बैठे, कौमा, जैसे ही वे भोजन करने बैठे, कौमा, उनकी नजर, नजर के नीचे ज के नीचे नुक्ता होगा, उनकी नजर अपने बाजू पर, उनकी नजर अपने बाजू पर रेंगते हुए, उनकी नजर उनकी नजर उनकी नजर अपने बाजू पर रेंगते हुए चियोटे पर पड़ी। चियोटे आधा च, य उकार अनुस्वार, ट एका टे, चियोटे पर पड़ी। उनकी नजर अपने बाजू पर रेंगते हुए चियोटे पर पड़ी। पूर्ण विराम। लिखे?
Yes. Yes, ma'am. कौन से चैप्टर? चौटे पर पढ़ी लिखे? हाँ, Yes, ma'am. Yes, ma'am. पूर्ण विराम। उन्हें लगा के, उन्हें लगा के, उन्हें लगा के, उन्हें लगा कि उन्होंने, उन्हें लगा कि उन्होंने इस जीव को बेघर कर दिया है। उन्हें लगा कि उन्होंने इस जीव को बेघर कर दिया है, कॉमा, उन्हें लगा कि उन्होंने इस जीव को बेघर कर दिया है, कॉमा, वह अपनों से बिछड़कर दुखी हो रहा होगा। वह अपनों से बिछड़कर दुखी हो रहा होगा। वह अपनों से बिछड़कर दुखी हो रहा होगा। पूर्ण विराम। वह अपनों से बिछड़कर दुखी हो रहा होगा। पूर्ण विराम। यहाँ तक हुआ? हाँ, मैम, पूर्ण उन्हें विराम। लगा कि, बोलो, स्पीक लाउडली। मैम उन्हें लगा कि उसके बाद क्या है? उन्हें लगा कि उन्होंने इस जीव को, उन्हें लगा कि उन्होंने इस जीव को बेघर कर दिया है। बेघर कर दिया है, कॉमा, वह अपनों से बिछड़कर दुखी हो रहा होगा। बेघर कर दिया है, कॉमा, वह अपनों से बिछड़कर दुखी हो रहा होगा। पूर्ण विराम। बिछड़कर दुखी हो रहा होगा, पूर्ण विराम। वे तुरंत भोजन छोड़कर खड़े हो गए। वे तुरंत भोजन छोड़कर खड़े हो गए। वे तुरंत भोजन छोड़कर खड़े हो गए और उसे कुएं पर उसके घर, वे तुरंत भोजन छोड़कर खड़े हो गए और उसे कुएं पर उसके घर, वे तुरंत भोजन छोड़कर खड़े हो गए और उसे कुएं पर उसके घर, कौमा, अपनों के पास छोड़ने चल दिए। वे तुरंत भोजन छोड़कर खड़े हो गए और उसे कुएं पर उसके घर, कौमा, अपनों के पास छोड़ने चल दिए। अपनों के पास छोड़ने चल दिए। पूर्ण विराम। यहां तक हुआ? हाँ, छोड़ने चल दिए। पूर्ण विराम। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, मैम रिपीट कर दीजिए। कहाँ से बोलो, शुरू से बोल दें? हाँ, मैम वह तुरंत भोजन, वे तुरंत भोजन छोड़कर खड़े हो गए। वे तुरंत भोजन छोड़कर खड़े हो गए और उसे कुएं पर, और उसे कुएं पर, क्योंकि वो चिमटा उन्हें कुएं पर ही मिला था जब वो स्नान करने गए थे, और उसे कुएं पर उसके घर, कौमा, वे कुएं पर, उसे कुएं पर उसके घर, कौमा, अपनों के पास छोड़ने चल दिए। अपनों के पास छोड़ने चल दिए। पूर्ण विराम।
इस घटना से उनकी सहृदयता कौमा इस घटना से उनकी सहृदयता कौमा संवेदनशीलता इस घटना से उनकी सहृदयता कौमा संवेदनशीलता तथा मृदुल स्वभाव का परिचय मिलता है पूर्ण विराम। मृदुल स्वभाव का परिचय मिलता है पूर्ण विराम। हो गया? हाँ, यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ के अनुसार वनस्पति और जीव जगत के बारे में पाठ के अनुसार वनस्पति और जीव जगत के बारे में लेखक की मां के क्या विचार थे? पाठ के अनुसार वनस्पति और जीव जगत के बारे में लेखक की मां के क्या विचार थे? प्रश्नवाचक चिन्ह लिखिए। लेखक निदा फाजली को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे। लेखक निदा Okay, फाजली ने मैम क्वेश्चन एक बार और बोल दीजिए। क्वेश्चन एक बार और मैम। लेखक के माँ जीव जगत के बारे में लेखक की पाठ माँ के अनुसार वनस्पति और जीव जगत के बारे में पाठ के अनुसार वनस्पति व न आधा दंत स प त हर्षिका ति वनस्पति और जीव जगत के बारे में लेखक की मां के क्या विचार थे? पाठ के अनुसार वनस्पति और जीव जगत के बारे में लेखक की मां के क्या विचार थे? प्रश्नवाचक चिन्ह। हो गया? लिख लिए तुम लोग प्रश्न? अब लिखो उत्तर। लेखक निदा फाजली को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे। ने प्रस्तुत पाठ में बताया है कि लेखक निदा फाजली ने प्रस्तुत पाठ में बताया है कि उनकी मां बचपन से ही प्रस्तुत पाठ में बताया है कि उनकी मां बचपन से ही उन्हें प्रकृति तथा अन्य जीव जंतुओं की रक्षा करना सिखाती थी। प्रस्तुत पाठ में बताया है कि उनकी मां बचपन से ही उन्हें प्रकृति तथा अन्य जीव जंतुओं की रक्षा करना सिखाती थी। विराम। रक्षा करना सिखाती थी। पूर्ण विराम। उनका मानना था बचपन से उन्हें प्रकृति तथा अन्य जीव जंतुओं की रक्षा करना सिखाती थी। पूर्ण विराम। उनका मानना था सूरज ढले पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। उनका मानना था सूरज ढले पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, कौमा उनका मानना था सूरज ढले पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, कौमा दिया बत्ती के वक्त, दिया बत्ती द दीर्घ का दिया करिया दिया योजक चिन्ह बत्ती
ब तथा संयुक्त दीर्घिकार। दिया बत्ती के वक्त, दिया बत्ती के वक्त फूलों को तोड़ने पर, दिया बत्ती के वक्त फूलों को तोड़ने पर वह बद्दुआ देते हैं। दिया बत्ती के वक्त फूलों को तोड़ने पर वह बद्दुआ देते हैं, कौमा, दिया बत्ती के वक्त फूलों को तोड़ने पर वह बद्दुआ देते हैं, कौमा, दरिया पर जाएं तो उसे सलाम करना चाहिए, कौमा के बाद दरिया पर जाएं तो उसे सलाम करना चाहिए। क्या मैम दरिया? दरिया पर जाएं तो उसे सलाम करना चाहिए, कौमा, कबूतरों और मुर्गों को सताना गलत है। दरिया पर जाएं तो उसे सलाम करना चाहिए, कौमा, कबूतरों और मुर्गों को सताना गलत है। पूर्णविराम। पूर्णविराम। उनकी सभी बातें यह दर्शाती हैं कि, सभी बातें यह दर्शाती हैं कि वे अत्यधिक, उनकी सभी बातें यह दर्शाती हैं कि वे अत्यधिक, मैम कबूतरों क्या, से पहले क्या है? मैम कबूतरों को नहीं सताना चाहिए। कबूतरों उसके और बाद कबूतरों और मुर्गों को सताना गलत है। दिया बत्ती के वक्त फूलों को तोड़ने पर वह बद्दुआ देते हैं, कौमा, दरिया पर जाएं तो उसे सलाम करना चाहिए, दरिया पर जाएं तो उसे सलाम करना चाहिए, कौमा, कबूतरों और मुर्गों को सताना गलत है। पूर्णविराम। कबूतरों और मुर्गों को सताना गलत है, पूर्णविराम। उनकी सभी बातें यह दर्शाती हैं कि, उनकी सभी बातें यह दर्शाती हैं कि, उनकी सभी बातें यह दर्शाती हैं कि वे अत्यधिक भावुक, भाव का भावुक, और उनकी सभी बातें यह दर्शाती हैं कि वे अत्यधिक भावुक और संवेदनशील महिला थी। उनकी सभी बातें यह दर्शाती हैं कि वे अत्यधिक भावुक और संवेदनशील महिला थी। पूर्णविराम। यहाँ तक हुआ बच्चों? हाँ, पहले क्या था? यस मैम। यहाँ तक हुआ? यस मैम। अरे बोलो ना। यस मैम। यस मैम। चलो थोड़ा लाउड हाँ बोला करो, आवाज हो रही है तो सुनाई नहीं पड़ रही है, बारिश की आवाज आ रही है ना। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट प्रश्न लिखो। बढ़ती हुई आबादी का, बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है? बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है? पाठ के आधार पर लिखें। बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है? प्रश्नवाचक चिन्ह पाठ के आधार पर लिखें। पाठ के आधार पर लिखें। लिख लिए? यस मैम। हाँ, चलिए उत्तर लिखिए। आबादी किसी देश की, आबादी किसी देश की, आबादी
किसी देश की मानवीय संपदा होती है। आबादी किसी देश की मानवीय संपदा होती है। संपदा दंत स आधा म प द कदा संपदा। संपदा यानी क्या होता है, बता सकते हो? मैम संपदा शक्ति। क्या अर्थ होता है? रिसोर्स। हाँ, रिसोर्स। संपदा का अर्थ होता है बच्चों संपत्ति। यस मैम, ह्यूमन रिसोर्स। हाँ, संपदा होती है। पूर्ण विराम। किंतु वही आबादी, किंतु वही आबादी जब जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगे, किंतु वही आबादी जब जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगे, किंतु वही आबादी जब जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगे, कौमा, तो देश और दुनिया के लिए खतरा बन जाती है। किंतु वही आबादी जब जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगे, कौमा, तो देश और दुनिया के लिए खतरा बन जाती है। पूर्ण विराम। तो देश और दुनिया के लिए खतरा बन जाती है। पूर्ण विराम। यहाँ तक हुआ? यस मैम। बढ़ती आबादी की, पूर्ण विराम के बाद, बढ़ती आबादी की बढ़ती जरूरतों, बढ़ती आबादी की बढ़ती जरूरतों, बढ़ती आबादी की बढ़ती जरूरतों व असीमित इच्छाओं को, व असीमित, दंत सदृकर सी महर्षिकर्मी असीमित, बढ़ती आबादी की बढ़ती जरूरतों व असीमित इच्छाओं को, असीमित इच्छाओं को पूरा करने के लिए, बढ़ती जरूरतों व असीमित इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसाधन कम पड़ने लगते हैं। असीमित इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसाधन कम पड़ने लगते हैं। इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसाधन कम पड़ने लगते हैं। पूर्ण विराम। कम पड़ने लगते हैं। पूर्ण विराम। यही प्राकृतिक असंतुलन कहलाता है। यही प्राकृतिक असंतुलन कहलाता है। पूर्ण विराम। यही प्राकृतिक असंतुलन कहलाता है। पूर्ण। हेलो। यस मैम। यस मैम। हाँ, यही प्राकृतिक असंतुलन कहलाता है। ठीक है क्या? मैम प्राकृतिक संसाधन, यही प्राकृतिक असंतुलन कहलाता है। पूर्ण विराम। इसके मैम प्राकृतिक संसाधन कम पड़ने लगते हैं, इसके हाँ, आगे। पूर्ण विराम। इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसाधन कम पड़ने लगते हैं। पूर्ण विराम। यही प्राकृतिक असंतुलन कहलाता है। यही प्राकृतिक असंतुलन कहलाता है। हो गया। लिखे? यस। यही प्राकृतिक असंतुलन कहलाता है। पूर्ण विराम। इसके दुष्परिणाम, इसके दुष्परिणाम
इसके दुष्परिणाम प्राकृतिक आपदाओं के रूप में सामने आते हैं। देखिए, इसके दुष्परिणाम प्राकृतिक आपदाओं के रूप में सामने आते हैं। इसके दुष्परिणाम प्राकृतिक आपदाओं के रूप में सामने आते हैं। पूर्ण विराम। इसके दुष्परिणाम प्राकृतिक आपदाओं के रूप में सामने आते हैं। पूर्ण विराम। बेवक्त की बरसातें, बेवक्त की बरसातें, कौमा, तूफान, बेवक्त की बरसातें, कौमा, तूफान, कौमा, जलजले, जलजले, कौमा, नित्य नए रोग आदि, नित्य नए रोग आदि निरंतर बढ़ती हुई आबादी के ही दुष्परिणाम हैं। बेवक्त की बरसातें, तूफान, जलजले, नित्य नए रोग आदि निरंतर बढ़ती हुई आबादी के ही दुष्परिणाम हैं। निरंतर बढ़ती हुई आबादी के ही दुष्परिणाम हैं। पूर्ण विराम। बेवक्त की बरसातें, तूफान, जलजले, नित्य नए रोग आदि निरंतर बढ़ती हुई आबादी के ही दुष्परिणाम है। हो गया यहाँ तक? हाँ यस मैम। हाँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, पाठ का नाम लिखो सिंगल इन्वर्टेड कोमा में। अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, कोमा, पाठ में समुद्र के, पाठ में समुद्र के क्रोध का क्या कारण बताया गया है। अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, पाठ में समुद्र के क्रोध का क्या कारण बताया गया है। प्रश्नवाचक चिन्ह। उसने मैम अपना क्रोध कैसे समुद्र व्यक्त किया? का, अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखो, पाठ में समुद्र के क्रोध का, पाठ में समुद्र के क्रोध का क्या कारण बताया गया है। पाठ में समुद्र के क्रोध का क्या कारण बताया गया है। प्रश्नवाचक चिन्ह लिखे। उसने अपना क्रोध कैसे व्यक्त किया, उसने अपना क्रोध कैसे व्यक्त किया। प्रश्नवाचक चिन्ह अपने शब्दों में लिखें। उसने अपना क्रोध कैसे व्यक्त किया, प्रश्नवाचक चिन्ह अपने शब्दों में लिखें। यहां तक लिखे, प्रश्न लिख लिए सभी बच्चे? हाँ, प्रश्न यस मैम। हाँ, चलो उत्तर लिखो। लेखक का मानना है कि, लेखक का मानना है कि, लेखक का मानना है कि नेचर की, लेखक का मानना है कि नेचर की, नेचर की का दीर्घिकार होगा, नेचर की सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। नेचर की सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। नेचर की सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। और जब वह, और जब वह, और जब वह सीमा पार हो जाती है, और जब वह सीमा पार हो जाती है, कौमा,
और जब वह सीमा पार हो जाती है, और जब वह सीमा पार हो जाती है, कौमा, तो प्राकृतिक आपदाओं के रूप में, तो प्राकृतिक आपदाओं के रूप में, तो प्राकृतिक आपदाओं के रूप में प्रकृति अपना रोष प्रकट करती है। और जब वह सीमा पार हो जाती है तो प्राकृतिक आपदाओं के रूप में प्रकृति अपना रोष प्रकट करती है। पूर्ण विराम। अपना रोष प्रकट करती है। पूर्ण विराम। अपना रोष प्रकट करती है। पूर्ण विराम। इस प्रकार वह मनुष्य को चेतावनी देती है। 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 पूर्ण विराम। यहां तक लिखे। Yes, ma'am. इसी संदर्भ में लेखक ने, इसी संदर्भ में लेखक ने, इसी संदर्भ में लेखक ने मुंबई में घटी एक घटना का उदाहरण दिया है। इसी संदर्भ में लेखक ने, इसी संदर्भ में लेखक ने मुंबई में घटी एक घटना का उदाहरण दिया है। इसी संदर्भ में लेखक ने मुंबई में घटी एक घटना का उदाहरण दिया है। पूर्ण विराम। उदाहरण दिया है। पूर्ण विराम। समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे ऊंची इमारतें खड़ी की जा रही थी। समुद्र के किनारे ऊंची इमारतें खड़ी की जा रही थी। समुद्र के किनारे ऊंची इमारतें खड़ी की जा रही थी। पूर्ण विराम। बस्तियां बनाने के लिए, बस्तियां, ब आधा दंत स ह्रस्वीकार त य आकार चंद्र बिंदु, बस्तियां बनाने के लिए समुद्र को, बस्तियां बनाने के लिए समुद्र को लगातार सिकोड़ा जा रहा था। बस्तियां बनाने के लिए